1960 की दिहाई से पहले बमबारी महज एक अंदाजा थी। तैयारे सैकड़ों बम गिराते थे इस उम्मीद पर कि कोई एक निशाने पर लग जाए। नतीजा, असल हदफ बच जाता और इर्द गिर्द बेगुनाह लोग मारे जाते। इस मसले का हल 1960s की दिहाई में निकाला गया। अमेरिका ने वियतनाम जंग के दौरान पहली बार लेज़र बम इस्तेमाल किए। इन बमों ने जंग की तारीख बदल दी, क्योंकि अब बम सिर्फ गिराए नहीं जाते थे, बल्कि उन्हें हदफ तक रास्ता दिखाया जाता था। सवाल यह है कि अब ये काम कैसे करते हैं? इसको समझना बहुत सादा है। तसव्वुर करें, आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में खड़े हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप दीवार पर एक टॉर्च मारते हैं तो आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ उस एक रोशन नुक्ते पर मरकूज हो जाती है। बाकी कमरे में क्या है, आपको इससे मतलब नहीं। लेज़र गाइडेड सिस्टम भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एक सिपाही या तैयारा हदफ पर लेज़र बीम डालता है। बम के नाक पर लगा सेंसर इस रोशनी को पहचान लेता है। बम सिर्फ उस रोशन नुक्ते का पीछा करता है और ठीक वहीं जा गिरता है जहां पर टारगेट यानी कि बम को गिराना हो। इसकी एक्यूरेसी 1 मीटर से भी कम है। ये इतना दुरुस्त है कि अगर आप एक मखसूस गाड़ी को निशाना बनाना चाहें तो ये वहीं गिरेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये चलती गाड़ी या टैंक को निशाना बना सकता है। जब तक लेज़र हदफ पर है, बम उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर ऐसा वक्त भी आता है ये बिल्कुल मुकम्मल नाकारा हो जाता है। वो कमजोरी जो इसे अंधा बना देती है। जैसे टॉर्च की रोशनी के सामने अगर हाथ या कोई रुकावट आ जाए तो वो आगे नहीं पहुंचती, वैसे ही इस सिस्टम की भी कुछ हुदूद हैं। मौसम का असर, अगर मैदान जंग में बादल, धुंध या धुआं आ जाए तो लेज़र बीम हदफ तक नहीं पहुंच पाती। दुश्मन की चाल, स्मार्ट दुश्मन अक्सर धुएं की दीवार बना लेते हैं, जिससे बम का राब्ता लेज़र से टूट जाता है और वो अंधा हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे? इसके बाद ज़रूरत पड़ जाती है जीपीएस गाइडेड बम। अगली टॉपिक पे हम बात करेंगे जीपीएस गाइडेड बम के बारे में।